देखिए, in this scene, Macbeth is presented as an adept or a discipline of the witches, not as a victim. इस सीन में मैकबेथ को दिखाया गया है कि वो बहुत ही एडेप्ट हो गया है, स्किल्ड हो गया है, या एक डिसिप्लिन बन गया है, प्यूपिल बन गया है विचेस, ना कि कोई विक्टिम है कि विचेस उसका यूज कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। On the other hand, the closing line of Hecate's speech catches as a principal theme of the whole play. दूसरी ओर जो क्लोजिंग लाइन है हिकेट्स की स्पीच की, वो पूरे प्ले की प्रिंसिपल थीम को दिखाती है। Hecate refers to security as mortals' chiefest enemy. Hecate कहती है कि जो सिक्योरिटी होती है, जब आप अपने आप को पूरा सिक्योर फील करते हैं, तो वही ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सिक्योरिटी हियर मीन्स अ कल्पेबल एब्सेंस ऑफ एंजाइटी। सिक्योरिटी का यहाँ हम मतलब निकालते हैं कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, क्रूअल कह दीजिए, क्रूअल एब्सेंस ऑफ एंजाइटी, मतलब एंजाइटी का बिल्कुल ना होना बहुत बड़ा दुश्मन है ह्यूमैनिटी का। अगर आप एंजाइटी में नहीं है, या किसी चीज को लेकर आप थोड़ा सा केयरफुल नहीं है, पूरी तरीके से केयर फ्री है, टेंशन फ्री है, मतलब सिक्योरिटी है आपके पास, तो ये तो होगा ही नहीं मेरे साथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ। अगर ऐसे हैं तो ये चीज आपकी बिगेस्ट एनिमी है। और क्योंकि सिक्योरिटी क्या पैदा करती है? एब्सेंस ऑफ एंजाइटी। Macbeth at this time is heedless of the power of God. उसके दिमाग में यह आ गया है कि विचेस ने बोल दिया ये मेरे साथ होना है तो भैया होना है। भूल गया कि सुप्रीम पावर तो गॉड की ही होती है। वो इतना सिक्योरिटी फील करने लग गया विचेस की प्रिडिक्शन को लेकर कि वो भूल गया कि ऊपर गॉड भी बैठा है, एंड इज इन नो मूड टू मेक मोरल डिस्क्रिमिनेशंस। और वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि मोरल डिस्क्रिमिनेशंस करे। इट इज टू बी नोटेड ऑल्सो, ये बात भी नोट करने वाली है, that Hecate's speech is distinguished from those of the three witches by being poetically very accomplished. कि जो हिकेट की स्पीच है जो अभी आप सुनेंगे, वो डिस्टिंग्विश्ड है, बिल्कुल अलग है। जो आपने थ्री विचेस की स्पीचेस सुनी थी, जब वो पोइटिकली एक दूसरे से मिलकर गाने वाने गा रही थी, तो इनकी स्पीचेस और हिकेट की स्पीच एकदम डिस्टिंग्विश है। आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे ये क्या, कैसे? अब देखिए लाइन्स। सीन 5, a witch's haunt, मतलब a place haunted by witches. Thunder, the sound of thunder, or with the sound of thunder, entry of three witches, and they came there to meet Hecate. First witch, why? Well, how now Hecate? What is the matter? How now? मतलब why this meeting is arranged? What is the matter, Hecate? You look angrily. Why are you looking at us angrily? Why your looks full of anger? What happened to you? Hecate is saying, have I no reason? Really? Really? Is there no reason for me to be angry? लगता है तुमको कोई कारण नहीं दिया तुम लोगों ने मुझे नाराज होने का? दिया है ना? Beldams, as you are,
saucy and overboard. These are abusive language. She is saying madams, मतलब old ugly witches. ये ugly old witches, hags, hags word आया था ना, HEGS, hags, madams, as you are. मतलब you are saucy. Saucy means लिखिए insolent, INSOLENT. Insolent means होता है a person who has lacking of respect. A person who doesn't know how to give respect. So here he get addressing, which is saucy, insolent, and overboard, rash. Overboard का meaning rash. Overboard में समझ गए हो, over smart. तो oh ugly old witches, you are saucy, you are insolent, you are rash. How did you dare to trade and traffic with Macbeth in riddles and affairs of death? How did you dare? How did you get courage to deal with Macbeth? Trade and traffic, to converse, negotiate, deal with Macbeth in riddles. तुम्हें करेज कहाँ से मिला? मैकबेथ से ट्रेडिंग या ट्रैफिक करते समय, डीलिंग करते समय, रिडल्स में डीलिंग्स कर रहे थे, एंड अफेयर्स ऑफ डेथ, and you were instigating Macbeth to commit murders. तुमने ही मैकबेथ को इंस्टिगेट किया, तुम ही इंस्टिगेट कर रहे थे मैकबेथ को कि वो मर्डर्स करे. Why? From where you got the courage? And I, mistress of your charms, and I, the mistress of your magical power, the close contriver of all harms, the secret contriver, the secret head of all conspiracy. Contriver मतलब a person who contrive means conspirator. So the secret contriver of all harms, all harmful actions. I am the secret contriver of all harmful actions. Secret contriver, only inventor or something like this. Okay. Was never called to bear my part. This is very disgusting. I am the mistress of yours. I am the secret contriver of all harmful actions, and I was never invited to play my role in all these activities. तुमने मुझे ही इनवाइट नहीं किया और show the glory of our art, and you didn't give me the chance to show my glory, my greatness related to black art. And which is worse, only not only this complaint, other complaint also, which is worse. All you have done hath been but for a wayward son, spiteful, wrathful. Worse is this, that you have done all this matlab, one thing, you didn't get my help. Second thing, you showed your courage so much that you instigate Macbeth to commit murder. So all this you do for whom? For a wayward son? For an impulsive son? For a desirous son? Only for such a person who is totally inclined to his desires only? He is not thinking what is happening to others. He is not thinking from whom he is taking help. So all of you had done all these things to a wayward son. Wayward means impulsive. फिर अगला spiteful, hateful, malicious. Hateful, a person whom you don't want to see. Such a मतलब घृणित. तो spiteful, malicious person के लिए तुमने ये सारा कुछ किया.
wrathful, scornful, wrathful, scornful या full of anger. wrathful जो वर्ड है एक इंटेंसिटी दिखाता है एंगर की, और ये wrathful वर्ड अक्सर यूज किया जाता है रॉयल या रॉयल पर्सनैलिटीज या डाइटीज के लिए जो गॉडेस है। इफ शी इज wrathful मतलब शी इज फुल ऑफ एंगर, बहुत गुस्सा, उनका गुस्सा ना बर्दाश्त से बाहर वाला है। अब यहाँ पे wrathful मैकबेथ के लिए यूज हो रहा है। मैकबेथ एक किंग है, रॉयल पर्सनैलिटी है, ये छोटी छोटी बात पर एनॉयड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, मानो कि कोई गॉडली फिगर हो। एक इंटेंस एंगर के लिए यूज होता है wrathful। तो स्कॉर्नफुल इसको आप लिख लीजिए, स्कॉर्नफुल ब्रैकेट में लिख लीजिए, intense because of intense anger. If someone has intense anger, you have no courage to face him. उस व्यक्ति को wrathful बोलेंगे। तो उस wrathful पर्सन के लिए, उस malicious पर्सन के लिए, उस impulsive पर्सन के लिए, all of you have done this means you did worst. Who, as others do, loves for his own ends, not for you. Okay, बेटा। Who, as others do. जो मैकबेथ है, जैसा कि दूसरे करते हैं ना, वैसा मैकबेथ भी है। मैकबेथ कोई अलग नहीं है। loves for his own ends, he is very selfish, he likes only his selfish ends, वो सिर्फ अपनी सेल्फिश डिजायर्स को ही लव करता है, नॉट फॉर यू। अब वो विचेस को लव क्यों करेगा, हम लव की बात भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, फील ग्रेटिट्यूड, फील थैंकफुल, बट ही इज नॉट फीलिंग। ये डांट रही है कि ये पूरी तरीके से सेल्फिश गाय है, ये नहीं सोचता किसी के बारे में। बट मेक अमेंड्स नाउ, नाउ द टाइम हैज कम, यू हैव टू गो, यू हैव टू डू सम इम्प्रूवमेंट, सम अमेंडमेंट्स, कुछ तो सुधार करना होगा। गेट यू गॉन, सब लोग जाओ। एंड एट द पिट ऑफ अर्चरन, एकरन, एकरन हेल, हेल के पिट पर मीट मी इन द मॉर्निंग, उसे सुबह को मिलना। Hither he will come to know his destiny. That place Macbeth will also come to know his future. Your vessels, your spells provide your charms and everything beside. I am for the air. That time your vessels, your equipments, जो भी आपके बाउल्स वगैरह रहेंगे, your spells, जो भी आपका मैजिकल पावर वगैरह रहेगा, your charms, जो भी आपका चार्म रहेगा, मैजिक रहेगा, एंड एवरीथिंग, और आपकी आपसे रिलेटेड भी चीजें हैं। ठीक है, तो बी रेडी, be ready with your vessels, be ready with your spells, be ready with your magical charms, be ready with everything which you have in your control. उस टाइम आप सब चीजों से रेडी रहना, बिल्कुल तैयार, जैसे युद्ध के लिए जाते हैं ना। और आई एम फॉर द एयर, और माई प्रेजेंस विल बी इन द एयर, एयर, मैं एयर में रखूंगी, हवा में रखूंगी। दिस नाइट आई विल स्पेंड अनटू द डिस्मल एंड फेटल एंड, आई शैल स्पेंड दिस नाइट, ये जो रात है इसको मैं स्पेंड करूंगी, एक टास्क करना है मुझे। वो टास्क कैसा हो सकता है, उस टास्क का रिजल्ट होगा डिस्मल, डिसास्ट्रस, फैटल का मतलब डेडली। तो टुडे नाइट आई विल स्पेंड अ सर्टेन टास्क, आई विल डू सच अ सर्टेन या सम सर्टेन टास्क, एंड दैट सर्टेन टास्क रिजल्ट विल बी डिसास्ट्रस एंड उसका जो रिजल्ट होगा डिसास्ट्रस होगा और डेडली होगा। टिकेट कह रही है रात को मेरे पास कुछ काम है, रात को मैं कुछ तरकीबें या कुछ करने जाऊंगी,
जो भी टास्क मैं करने जाऊंगी, वो टास्क का जो एंड होगा, जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो बहुत ही डेंजरस और डेडली होने वाला है। ग्रेट बिजनेस मस्ट बी wrought और upon the corner of the moon there hangs a vaporous drop profound। ये जो मेरा टास्क है ना, ग्रेट बिजनेस, इस ग्रेट बिजनेस को, इस ग्रेट टास्क को, इस वेटी टास्क को, वेटी, वेट वेट में वाई लगा दो, इस वेटी टास्क को must be wrought, must be executed, must be seeked, SEEKed, must be seeked, must be performed before noon। नून से पहले इसको परफॉर्म करना होगा। कैसे? अपॉन द कॉर्नर ऑफ द मून, मून के कॉर्नर, मून के कॉर्नर में जाकर, कॉर्नर में क्या है, हैंग्स अ वेपरस ड्रॉप, एक बूंद, ओस की बूंद हैंग्स करती हुई है, प्रोफाउंड, वेरी डीप। प्रोफाउंड का मीनिंग लिखिए, दैट हैज अ वेरी डीप क्वालिटीज। प्रोफाउंड, हैविंग डीप क्वालिटीज, हैविंग हिडन क्वालिटीज। जो मून के कॉर्नर पर एक वेपर हैंग किया हुआ है, वो बहुत प्रोफाउंड है, बहुत ही हिडन क्वालिटीज रखता है। आई विल कैच इट बिफोर इट कम टू ग्राउंड। उस वेपर के जमीन पर गिरने से पहले मुझे उसे कैच करना है। एंड दैट डिस्टिल्ड बाय मैजिक स्लाइड्स, और फिर उस ड्रॉप को मुझे प्योरीफाई करना है, डिस्टिल्ड करना है, मुझे लर करना है। किससे? मेरी मैजिकल स्लाइड से, मैजिकल ट्रिक्स से। शैल रेज सच आर्टिफिशियल स्प्राइट्स, उसके बाद मैं कुछ आर्टिफिशियल इमेजेस क्रिएट करूंगी। एंड एज बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इल्यूजन, और स्प्रिट्स के इल्यूजन के जरिए, वो स्प्रिट्स जो होंगी वो एक भ्रम की तरह होंगी, वो एपेरिएशन, स्प्राइट्स का भी लिखिए एपेरिएशन, APPARITION, यही लिखना है आपको। एपेरिएशन मतलब होता है शेडोज आएंगे, एपेरिएशन करके ही वर्ड यूज करेगा मैकबेथ भी आगे। तो मैं कुछ आर्टिफिशियल एपेरिएशंस रेज करूंगी बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इल्यूजन, और उन एपेरिएशन के भ्रम से, इल्यूजन से, शैल ड्रॉ हिम ऑनटू हिज कंफ्यूजन। मैं मैकबेथ को ड्रॉ करूंगी, लर, लर, इंस्टिगेट, बहलाना फुसलाना, उसको लर करूंगी इस हद तक, टू हिज कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मीनिंग लिखिए रियन, कि वो अपनी बर्बादी तक पहुंच जाएगा, कंफ्यूजन तक, रियली कंफ्यूज होगा मैकबेथ, और वो कंफ्यूजन मीन्स हिज डेथ। रियली ऐसी ऐसी चीजें होंगी, मैकबेथ कंफ्यूज हो जाएगा कि कहा यही था, हाँ हो भी यही रहा है, लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। He shall spurn fate, scorn death, and bear his hopes above wisdom, grace, and fear। वो फेट को, डेस्टिनी को हेट करेगा। सॉरी, स्पर्न का मतलब भी हेट ही होता है। डेस्टिनी को हेट करेगा। स्पर्न, हेट करना, या टेकन फॉर ग्रांटेड कह सकते हैं। He will take fate as taken for granted। इसका ऐसे भी लिख सकती, लिख लीजिए, he shall spurn fate का लिख लीजिए, he will refuse to take any consequences of fate। He will refuse to take any consequences of fate। वो फेट के किसी भी कॉन्सिक्वेंस को लेने से मना कर देगा। डेथ को हेट करेगा, और अप, बियर मतलब कैरी, और अपनी होप्स को एवर विजडम रखेगा। मतलब उसकी इच्छाएं उसकी समझ से परे होंगी, उसकी ग्रेस, उसके ग्रेस से, उसके गौरव से परे होंगी, उसके फियर से परे होंगी। मतलब ना तो उसकी विजडम काम करेगी, विनाशकारी विपरीत बुद्धि,
ना ग्रेस काम करेगा, जो उसके अंदर एक वॉरियर वाला ग्रेस है, ना फियर काम करेगा कि ऐसा गलत भी हो सकता है, वो निडर हो जाएगा। एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मोर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। जब इंसान विजडम ग्रेस फियर से परे अपनी होप्स को रख रहा है, मीन्स वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो अमर। ऐसी सिक्योरिटी किसी भी ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अंडरलाइन कर लेना। म्यूजिक बजता है, सॉन्ग बजता है, हार, फिर केट कहती है लिसन, आई एम कॉल्ड, मुझे पुकारा गया है, माई लिटिल स्पिरिट, मेरी लिटिल स्पिरिट सी देखो, सिट्स इन अ फॉगी क्लाउड एंड स्टेज फॉर सी, देखो मेरी लिटिल स्पिरिट, वो देखो फॉगी क्लाउड पर बैठी हुई है और मेरा वेट कर रही है। सॉन्ग विद इन, कम अवे, फिर सब लोग, विकेट चली जाती है और सारी विचेस जो है गाना गाती हैं। सॉन्ग विद इन, फर्स्ट विच कहती है कम लेट अस मेक हेस्ट, जल्दी करते हैं, शी विल सून बी बैक अगेन, वो जल्दी ही वापस आएगी। कम अवे ये सॉन्ग जो, अच्छा ये जो सॉन्ग हो रहा है ना, सॉन्ग म्यूजिक एंड अ सॉन्ग, फिर बीच में उसकी लाइन आती है, उसके बाद फिर सॉन्ग विद इन चला जाता है उसके साथ ही, टिकेट भी चली जाती है और सॉन्ग भी उसके साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक भी स्लो हो जाता है, और उसके बाद फर्स्ट विश की स्पीच आती है कि जल्दी करते हैं, जल्दी ही गेट वापस आएगी।